वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त एक नारा बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना खुद गर्म कर लो, मैं बिस्तर शेयर नहीं करूँगी। इस तरह के हयासोज़ नारे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं और हमारी इस्लामी बहनों के अंदर ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सबसे पहली बात तो आप यूँ समझें कि इंसान को बहुत सी गलत चीज़ों से रोकने वाली चीज़ उसकी हया है, शर्म। आपको पता है जब इंसान के अंदर शर्म नहीं होती है तो फिर वो जो चाहे करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे हैं कि आपके पास आएंगे, आपसे बातें करते हैं तो वो आपके हक़ में बातें करते हैं, लेकिन जब वो आपसे दूर जाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बातें उन्होंने आपसे सुनी हैं, उन बातों का गलत मतलब निकाल के ऐसी सब बातें आपके ख़िलाफ़ दूसरों के सामने बोल रहे होते हैं कि आप जब जानते हैं तो आपका कलेजा फट जाता है और आपको लगता है कि मैंने उसके सामने ये सब बातें की क्यों, जिसका वो गलत मतलब निकाल कर अभी वो दूसरों को बता रहा है। तो ये हया सोज़ी है, जब इंसान के अंदर शर्म नहीं आती। हदीस में है इदा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हें हया ना हो तो तुम जो चाहो करो। तो जब इंसान के अंदर शर्म नहीं होती है ना तो फिर वो जो चाहे करता है, फिर वो इसी तरह के नारे लगाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसको ज़रा सा तहकीक के अंदाज से आप देखिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, फ़रेब कितना है इसमें, धोखा कितना है इसमें और सच्चाई कितनी है इसमें। आपके पास जो ये जिस्म है ये आपने खुद बनाया, आपने खुद तैयार किया इस जिस्म को चलाने वाली चीज़ रूह है। ये रूह आपने पैदा की है, रूह आपने जिस्म के अंदर डाली है, ये अल्लाह ताला ने पैदा की है। आप खुद ही सोचें कि आप क्या थे, लम यकुन शैअन मज़कूरा, आप तो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ थे ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थे जिसको के नाम लिया जाता, जिसका जिक्र किया जाता। अल्लाह ताला ने आपको एग्जिस्टेंस अता किया, आपको वजूद अता किया, आपको वजूद उसने मरहमत फरमाया, अपने रहमो करम से उसने आपको वजूद दिया, आपको उसने जिस्म दिया। आपका जिस्म फिर अल्लाह ताला की नेमतों को लेके पला, बड़ा हुआ और अब आप कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका जिस्म आया कहाँ से इसमें? जिस्म तो अल्लाह का है। अगर जिस्म आपका होता तो आपको खुदकुशी की इजाज़त होती, आप सुसाइड कर सकते थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को तुम हलाकत में नहीं डाल सकते, तुम अपने आप को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस्म मैंने तुमको अमानत के तौर पे दी है, तुम इसको इस्तेमाल करो। तुम इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त रखते हो, तुम इसे कुछ और करने की या तुम इस पे मालिकाना हुकूक नहीं रखते, तुम इसके मालिक नहीं हो। तो मैं ये बिल्कुल ऐसे ही आप एक सिंपल से मिसाल समझें कि मैं वज़ू करने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने अपने हाथ से घड़ी खोल के आपको दे दी कि आप इसे रखें। तो जब मैं आऊँगा वापस और मैं आपसे कहूँगा कि मेरी घड़ी वापस करो, तो आप क्या कहेंगे कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी? नहीं, वो तो मैंने आपको दी थी ना, वो चीज़ मेरी है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें दिया है कि तुम दुनिया के अंदर जा रहे हो ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये जिस्म मैंने तुम्हें दिया। ये जिस्म ना तो हमारा है और ना इस पे हमारी मर्जी चल सकती है। और आपकी मर्जी कैसे चलेगी, आप ये समझते क्यों नहीं है? औरतें कहती हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दरअसल ये इस्लाम दुश्मनों का दिया हुआ नारा है। वो आपकी आज़ादी नहीं चाहते। आपकी आज़ादी तो इसमें है कि आप पर्दे में रहें, आप हिजाब में रहें, आप निकाब में रहें, आप घर के अंदर महजूब रहें, क्योंकि जो चीज़ कीमती होती है वो छुपा के रखी जाती है। वो आपकी आज़ादी नहीं चाहते, वो आप तक पहुंचने की आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको हासिल करने के लिए उन्हें आपके घर पे ना आना पड़े, उन्हें निकाह ना करना पड़े, बल्कि आप ऑफिसेज में जाएं, आप जा करके कहीं पर जॉब करें, आप नौकरी करें, आप दुकानों में जाएं, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में रहें और वो आप तक आज़ादी के साथ पहुंच सकें। वो ये चाहते हैं। और वो जो ये नारा देते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो आपकी मर्जी उस पर कब तक चलवाना चाहते हैं? जब तक आप जवान हैं, जब तक आप हसीन हैं। आप ज़रा सोचिए कि आपने शादी नहीं की, ये कहकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने शौहर की बात नहीं मानूंगी, मैं अपने शौहर की फर्माबरदारी नहीं करूंगी। शौहर ने आपको तलाक दे दी, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे किसी हमारी खातून के साथ ऐसा हो। शौहर ने तलाक दे दी, शौहर ने छोड़ दिया, खुला हो गई, दरमियान में पड़ करके और नाचाकी हुई, आपस के दरमियान जुदाईगी हो गई। अब जुदाईगी होने के बाद क्या होगा? वो औरत कमाएगी, दिन भर कमाएगी, काम करेगी, रात में आकर खाना बनाएगी, खाना खाएगी।
اور اس طرح سے وہ زندگی کے 40 سال 50 سال پورے کرے گی، اور 50 سال کے بعد جب اس کی ہڈیاں جواب دے دیں گی، جب اس کا جسم جواب دینے لگے گا، جب وہ بیمار پڑے گی تو اس کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ جب عورت 50 سال کی ہو جائے، 55 سال کی ہو جائے، وہ ماں بن جائے، تو اس کے بیٹوں سے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ لا تقل لهما اف، یہ کچھ الٹی سیدھی بھی بات کر دینا، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرهما، جھڑک کے بات نہ کرنا۔ وقل لهما قولا کریما، نرم بات کرنا۔ یہ اسلام آپ کو عزت دے رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ نہ جسم آپ کا، نہ مرضی آپ کی، جسم اللہ کا، مرضی اسی کی چلے گی۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے نعرے کو بدلیں اور کہیں جسم اللہ کا، مرضی اللہ کی، جسم رب کا، مرضی رب کی۔ اس نے دی، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، وہ جو بھی دیا اسی نے، جو بھی لیا اسی نے، سب کچھ اس کا ہے، مرضی اس کی چلے گی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا حجاب کا، میں حجاب کروں گی۔ اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا نماز کا، میں نماز پڑھوں گی۔ اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا کسی اور اولاد کی تربیت کا، میں اولاد کی تربیت کروں گی۔ اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا شوہر کی خدمت کا، میں شوہر کی خدمت کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ کرے گا کہ آپ گھر میں آرام کرو، بچے آپ کی خدمت کریں گے، ہم آرام کریں گے۔ یہ آپ کو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے۔ ایک عورت 4 شکل میں ہوتی ہے، یا تو وہ بیٹی ہے، اگر وہ بیٹی ہے، اسلام کہتا ہے بیٹیاں رحمت ہیں۔ بہن ہے، بھائی کو کہا گیا کہ تم اس کے محافظ ہو۔ وہ بیوی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی کے منہ میں کھلائے جانے والے لقمے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدقہ قرار دیا۔ اور پھر وہ ماں ہے، اگر وہ ماں ہے تو کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب بتائیں کہ کون سا ایسا فیشن ہے، دنیا کی کون سی تہذیب ایسی ہے جو عورت کو اتنی زیادہ عزت دے رہی ہو کہ وہ بیٹی ہو تو رحمت، بہن ہو تو بھائی اس کا محافظ، شوہر ہو یعنی وہ بیوی ہو تو شوہر کو کہا گیا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور ماں ہو تو بیٹے کو کہا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا فیشن ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے جو عورت کو اسلام سے زیادہ عزت دے رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔